नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और वो विषय है मध्य प्रदेश में नई पेंशन स्कीम 2026 जो सरकार की तरफ से हाल ही में की गई कैबिनेट की बैठक में बड़ी बात कही गई, यानी बड़ी मंजूरी इसको मिली है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है एक परिवार के अंदर एक पिता के पेंशन की जो हकदार होंगी वो विधवा बेटियां भी होंगी, तलाकशुदा बेटियां भी होंगी और अविवाहित बेटियां भी होंगी। अब बहुत बड़ी बात ये कह दी सरकार की तरफ से, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? क्यों सरकार ने ये नई स्कीम लाई और क्या इसके फायदे हैं? क्या सोच इसके पीछे सरकार की है? कैसे आपको फायदा मिल सकता है? कब से ये लागू हो रही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो उस दिन से ही हमारे दर्शक हमें लगातार भेज रहे हैं, तो उन सवालों का जवाब भी आपको देंगे और इस पूरे मामले की बड़ी-बड़ी बातें आपको बताएंगे कि इस स्कीम के तहत क्या कहा गया है, क्या आपको मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव की सरकार है, उसने नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है 2026 और इस स्कीम में तलाकशुदा बेटियों और विधवा महिलाओं को राहत देने की बात कही गई है। जो सबसे बड़ी बात इसकी है, इस पर भी मैं डिटेल में बात करूँगी आपसे। तो देखिए, जब मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, तब इसमें फैसला लिया गया, यानी इस पर मोहर लगाई गई। कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर जनजातीय कल्याण और बिजलीकरण तक के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, लेकिन सबसे ज्यादा अगर लाइमलाइट किसी एक मुद्दे ने ली, तो वो मुद्दा यही पेंशन का था। तो मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 2026 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन का समानीकरण नियम 2026 को मंजूरी दे दी है। अब इस नई स्कीम में कई चीजें शामिल की गई हैं, जिसमें से कर्मचारियों को काफी लाभ होने वाला है। अब सरकार ने नियम 44 के तहत, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अविवाहित और विधवा और साथ ही तलाकशुदा जो लड़कियां होती हैं परिवार में, कई बार उनका तलाक हो जाता है तो वो अपने घर में रहती हैं, यानी मायके में रहती हैं, और जो लड़कियां कई बार विधवा हो जाती हैं तो भी वो अपने मायके में रहती हैं। यानी इस कंडीशन में इसका लाभ कैसे मिलेगा, अब ये जानिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि सरकार का इसको लेकर कहना क्या है। तो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस उनका कहना है कि इन नई, यानी 2005 में ये पुरानी थी। चलिए पहले आपको ये समझा देते हैं कि पुरानी स्कीम क्या कह रही है और नई स्कीम क्या कह रही है। तो 10 पॉइंट में इसको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि सरकार ने ये कहा है कि नए नियमों की जो प्रक्रियाएँ हैं, जो 2026 में हम इसको अपडेट कर ला रहे हैं, उससे पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी और पेंशन से जुड़े मामलों में समय से इन मामलों का निपटारा हो सकेगा। आपने देखा होगा कि पुराने पेंशन स्कीम में जब पेंशन निकालनी होती है, एक तो समय का बड़ा झंझट होता है, फिर जो लोग बुजुर्ग होते हैं उनको कई बार बैंक जाकर खुद से ही निकालना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। कई कबार तो कई ऐसे गाँव भी होते हैं जहाँ से यातायात की सुविधा नहीं होती है। आपने कई सारे वीडियोज़ भी इसको लेकर देखे होंगे और कई बार सुना भी होगा कि बुजुर्गों के लिए जाने में बड़ी दिक्कत आती है और कुछ नियम ऐसे कहते हैं कि जब तक बुजुर्ग नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगी। तो ऐसे कुछ सरलीकरण नियम इसमें जोड़े जाएंगे जिससे उनके लिए सुविधा हो सके अपनी पेंशन को निकालने के लिए। अब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट इसमें क्या है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन की गणना और समानीकरण यानी कम्युनिकेट में सुविधा मिलेगी। तो देखिए, ये एक कम्युनिकेशन जो बैंक के साथ उनका सीधा-सीधा होगा उनके पेंशन को लेकर, उसको लेकर भी नियम को सरल किया जाएगा, जो पेंशन का हकदार है। अब तीसरा जिसका महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने कहा था कि जो लड़कियों को लेकर, अविवाहित बेटियों को लेकर और तलाकशुदा बेटियों को लेकर, विधवा बेटियों को लेकर जो कहा जा रहा है, ये नियम 44 है इसका। नियम 44 के तहत अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को भी पेंशन दी जाएगी। अब सोचिए, आज से पहले आपने शायद ही कभी ये सुना होगा कि एक पिता के पेंशन के हकदार, यानी एक व्यक्ति के पेंशन के अधिकार उसकी पत्नी के अलावा उसकी बेटियां भी होती है, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब एक पुरुष की मौत हो जाती है जो पेंशनधारी होता है, तो उसके बाद उसकी पेंशन उसकी पत्नी को मिलती है और उसके बाद वो पेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। कई केसों में ऐसा होता है कि अगर बच्चे छोटे हैं तो 18 साल के बाद उन्हें भी मिलती है। लेकिन अब ये नया नियम जो जोड़ा गया है, ये नियम बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि ये पूरे परिवार को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और खासकर जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश चर्चा में आया था, लाडली बहना योजना, आपने जरूर सुना होगा, आप लाभ भी जरूर लेते होंगे अगर आपके परिवार में ये सुविधा आपने भी ली होगी तो। तो इसी के समकक्ष ये बड़ी बात रखी गई है कि भाई क्यों ना महिलाओं को भी इससे जोड़ा जाए, तो इसका दायरा बड़ा कर दिया गया। अब इसको लेकर, क्योंकि जब ये कहा गया है कि ये अविवाहितों को भी दी जाएगी,
यानी उसके हकदार अविवाहित लड़कियां भी होंगी जो पिता पर आश्रित थी, विधवा महिलाएं भी होंगी जो पिता पर आश्रित हो गई थी, तलाकशुदा लड़कियां भी होंगी। तो फिर अगला सवाल ये बात सामने आया कि क्या पहले ही इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी या फिर बाद में हिस्सेदारी होगी, यानी मृत्यु के बाद ही ये वैसे ट्रांसफर होगी। तो इसका सीधा-सीधा जवाब यही है कि नए प्रावधानों के तहत जो 2026 अपडेट करके आया है, उसके तहत जो है परिवार में अगर पेंशनधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये व्यवस्था की जाएगी। यानी नए प्रावधानों के तहत सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार पेंशन की व्यवस्था की गई है, ताकि आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यानी जब तक व्यक्ति जिंदा है तो अपनी पेंशन लेगा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके जो-जो आश्रित हैं, उनको ये पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। तो ये क्लियर जवाब है इसका कि पहले ही कोई हकदारी नहीं होगी। मान लीजिए पेंशन लग गई अगर किसी व्यक्ति की तो उसके परिवार में जितने हैं, ऐसे नहीं ये डिवाइड होगा। ये तब डिवाइड होगा जब पेंशनधारी की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद उस पर कितने आश्रित हैं, आश्रितों में क्या कोई अविवाहित लड़की है, क्या कोई तलाकशुदा महिला है या फिर कोई विधवा है, तो उनमें ये पेंशन डिवाइड होगी या फिर उनके नाम ये पेंशन कैसे ट्रांसफर होगी, वो और ज़्यादा कंडीशंस ये जब लागू होगी तब सामने आएँगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था जिसे लेकर तमाम दर्शकों ने सवाल भेजे थे, तो ये इसका जवाब है। आप कुछ और इसके पॉइंट सुन लीजिए। देखिए इसी के साथ ही ग्रेच्युटी भुगतान नियम 2026 को भी मंजूरी इसी कैबिनेट की बैठक में दी गई। अब इसके अलावा जो है सरकार ने ये भी फैसला किया है कि ये जो नियम है, जो मैं अभी बात कर रही थी कि जब लागू होंगे, कब लागू होंगे? 1 अप्रैल 2026 से ही ये लागू होंगे, यानी ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है। मुश्किल से 2 महीने बाद ये लागू भी हो जाएँगे क्योंकि पूरा परफॉर्मा सरकार की तरफ से इसका तैयार कर लिया गया है। कैसे फ़ायदा देना है, किन-किन को फ़ायदा देना है, क्या इसकी पूरी स्कीम रहेगी। तो ऐसे में अब ज़्यादा समय इसके लिए नहीं बचा है। अब थोड़े से पॉइंट और जान लीजिए इसके, कर्मचारियों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए ई-सेवा पुस्तिका भी लागू की जाएगी। तो डिजिटलाइजेशन का दौर जब से भारत के अंदर खासकर आया तो तमाम चीजें सरल हो गई और मध्य प्रदेश सरकार की भी यही पूरी कोशिश है कि इसको भी जितना सरल किया जा सके, जो-जो इसके नियम है इसकी एक डिजिटल पुस्तिका पूरी तैयार की जाए ताकि समझने में कन्फ्यूजन ना हो आगे आने वाले लोगों को भी जो इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा ये भी जानिए कि केंद्र और मध्य प्रदेश में यानी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में की गई पूर्व सेवाओं को जोड़ने की व्यवस्था भी इसमें की गई है, जिससे पेंशन लाभ तय करने में सुविधा होगी। और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद विभागीय जांच की कंडीशन में ग्रेजुटी से रिकवरी भी मुमकिन होगी। तो देखिए ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसमें कि रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद भी जांच की जो विभागीय जांच है उसकी कंडीशन में ग्रेजुटी से रिकवरी मुमकिन हो सकती है। मान लीजिए क्योंकि क्या होता है जब कोई कर्मचारी काम करता है कहीं पर लंबे समय तक तो उसकी एक ग्रेजुटी बनती है। अब अगर किसी तरीके की जो जाँच है, जाँच की कंडीशन में अगर कुछ ऐसी बात सामने आती है, तो उसकी रिकवरी कहाँ से की जाएगी? वो उसकी ग्रेजुटी से की जा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें जोड़ा गया है। अब विभागीय जाँच लंबित रहने पर जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को रोके जाने और रिटायरमेंट में 3 महीने पहले कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन को रोकने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। तो दोनों चीजें देखी गई है। एक तरफ पेंशनधारी और उसके आश्रितों को पूरा-पूरा लाभ इसमें दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वो कोई घोटाला करके ना निकला हो, इसके लिए भी एक पूरा यानी जो परफॉर्मा है, जो नियम है, उस पर भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं जो नई पेंशन स्कीम 2026 मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिली है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की बात सामने आ रही है। इसे लेकर आपके जो भी सवाल थे उसके जवाब हमने ज़रूर दिए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं ताकि हम आपके उन सवालों का जवाब दे सकें। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।